हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। इस सेशन में जो है हम लोग क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करते हैं और साथ में अगर लगता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन है तो उसे हम लोग अवश्य डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम लोग पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है कौन सा मेमोरी जो है वो बिल्ट इन मेमोरी होता है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है एलएसआई, ऑप्शन डी है VLSI। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा रोम। यानी कि रोम जो है वो कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों आज के सेशन पे। तो आज जो है हम लोग DBMS के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट DB मॉडल इज। इनमें से कौन सा जो है DB मॉडल जो है वो ओल्डेस्ट है। इनमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल जो है वो ओल्डेस्ट है। ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन बी है फिजिकल, ऑप्शन सी है हायरार्किकल, ऑप्शन डी है रिलेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हायरार्किकल। ठीक है, तो हायरार्किकल DB मॉडल जो है दोस्तों वो ओल्डेस्ट DB मॉडल है। हायरार्किकल DB मॉडल जो है दोस्तों वो जो है ओल्डेस्ट DB मॉडल है। तो इसका डिस्कशन देखा जाए, द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल इज द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जो है वो डेटाबेस मॉडल में सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है। विच वाज डेवलप्ड बाय IBM फॉर इट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS। यानी कि हायरार्किकल मॉडल जो है डेटाबेस का जो हायरार्किकल मॉडल है ये IBM के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, फॉर इट्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। द हायरार्किकल मॉडल ऑर्गेनाइजेज डेटा इन ए ट्री स्ट्रक्चर। हायरार्किकल मॉडल जो है ये डेटा को एक ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। वेयर ए DB रिकॉर्ड इज ट्री मेड अप ऑफ मैनी ग्रुप्स कॉल्ड सेगमेंट्स। जहाँ पे DB रिकॉर्ड जो हैं वो ट्री से मेडअप होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसे कि सेगमेंट्स कहा जाता है। हियर आर सम अदर डेटाबेस मॉडल। यहाँ पर जो है कुछ अदर डेटाबेस मॉडल के नाम हैं, जैसे कि नेटवर्क मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया, हाइब्रिड डेटाबेस मॉडल हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी जो है डेटाबेस मॉडल ही हैं। और आपका जो है XML जो है वो हाइब्रिड डेटाबेस मॉडल के ही अंदर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए हाइब्रिड XML या रिलेशनल डेटाबेस कैन स्टोर एंड रिसीव बोथ XML एंड रिलेशनल डेटा। अच्छा, हाइब्रिड डेटाबेस मॉडल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है एक डेटाबेस में जो है XML और रिलेशनल डेटा दोनों जो है स्टोर कर सकते हैं। और नेटवर्क मॉडल जो है आपका ये हायरार्किकल मॉडल पे ही आधारित था। फिर रिलेशनल मॉडल जो है इसमें टेबल के फॉर्मेट डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में। फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया, अब फिर तो हाइब्रिड मॉडल हो ही गया। ये कॉम्बिनेशन है एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस मॉडल का। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस ए टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स। इनमें से कौन सा जो है वो टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है। ऑप्शन ए है रिलेशनल स्कीमा, ऑप्शन बी है नेटवर्क स्कीमा, ऑप्शन सी है हायरार्किकल स्कीमा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हायरार्किकल स्कीमा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हायरार्किकल स्कीमा। यानी कि हायरार्किकल स्कीमा जो है वो टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप को जो है मैनेज करता है। हायरार्किकल स्कीमा जो है दोस्तों वो टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप को जो है एस्टेब्लिश करता है। और हायरार्किकल स्कीमा जो है एक तरह का डेटाबेस स्ट्रक्चर ही है जहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप में। हायरार्किकल स्कीमा जो है एक डेटाबेस स्ट्रक्चर का ही एक प्रकार है जहाँ पे कि डेटा को जो है टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ ए पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 प्लेसेस इन द DBMS। व्हाट हैपेंस इफ ए पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 प्लेसेस इन द DB। क्या होगा जब एक ही डेटा को जो है उसे 2 जगह स्टोर कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड एंड द चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल काउज डेटा इनकंसिस्टेंसी। स्टोरेज स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा अगर, और हम लोग डेटा को अगर एक स्पॉट में चेंज करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। ऑप्शन बी है इट कैन बी मोर इजिली एक्सेस्ड, इसे जो है और आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी है चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल काउज डेटा इनकंसिस्टेंसी। ऑप्शन सी कह रहा है अगर डेटा को एक स्पॉट में अगर चेंज करते हैं तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न कर देगा। ऑप्शन डी कह रहा है स्टोरेज स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर एक पीस ऑफ डेटा को 2 जगह स्टोर कर देते हैं डेटाबेस में तो स्टोरेज स्पेस तो हमारा वेस्टेड होगा ही होगा, और साथ में जो है डेटा को अगर हम लोग एक जगह चेंज करेंगे तो वो दूसरे जगह डेटा इनकंसिस्टेंसी काउज कर देगा। ठीक है, स्टोरेज स्पेस तो वेस्टेड होगा ही, और साथ में डेटा को अगर हम लोग एक जगह चेंज करते हैं तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी जैसी प्रॉब्लम को उत्पन्न कर देगा। अब है द लॉजिकल डिजाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट ए गिवन इंस्टेंट इन टाइम इज नोन एज। द लॉजिकल डिजाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट ए गिवन इंस्टेंट इन टाइम इज नोन एज। ठीक है, लॉजिकल डिजाइन और डेटा का स्नैपशॉट जो किसी इंस्टेंट जो किसी गिवन इंस्टेंट टाइम पे होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंस्टांस एंड रिलेशन। ऑप्शन बी है रिलेशन एंड स्कीमा। ऑप्शन सी है डोमेन एंड स्कीमा। ऑप्शन डी है स्कीमा एंड इंस्टांस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्कीमा और इंस्टांस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्कीमा और इंस्टांस। यानी कि लॉजिकल डिजाइन और डेटा का जो स्नैपशॉट होता है किसी गिवन इंस्टेंट टाइम में उसे जो है स्कीमा और इंस्टांस कहते हैं। तो स्कीमा क्या हो गया कि डेटाबेस का जो भी लॉजिकल व्यू होता है जो कि सेट ऑफ टेबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। ठीक है, द स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। और स्कीमा जो है दोस्तों ये डेटाबेस का जो है स्केलेटन स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग द रिलेशन। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कमांड का यूज करके जो है हम लोग डेटा रिलेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आएंगे हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जो है आप लोगों का होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक जो है मिलता रहे। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं आप लोग तो कम से कम लाइक कर ही दे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।